हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आन पढ़ाई पे। दोस्तों, आज हम नागरिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए नागरिकता के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चार विकल्प आपके सामने, अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई, अनुच्छेद 5 से 11। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? चार विकल्प, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 11 के तहत संसद क्या कर सकता है? नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों भारतीय जो नागरिकता है वह 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त की जाती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें कह रहा है कि नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय बैंक में यदि आप धन जमा करके सोचें कि नागरिकता ले लेंगे तो नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है, यानी कि देशीकरण जो है, देशीकरण का एक तरीका नागरिकता प्रदान करने का। तो कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर या विदेशी से मित्रता करने पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से यदि विवाह करने पर जो देशीकरण की नागरिकता है यही प्राप्त की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 6 जो है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 6 में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, नागरिकता कैसे आपकी छूट सकती है? नागरिकता 3 प्रकार से आपकी जा सकती है और 5 प्रकार से आप नागरिकता भारत में ले सकते हैं। चलिए चार विकल्प, परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि आपके ऊपर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो गया है तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं है? अधिवास या है वंशाक्रम या भी है पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व यदि आपके पास है तो आपको भारत में नागरिकता प्रदान नहीं की जाती, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 को प्रेजेंट करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एकदम सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 11 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितने वर्ष? 7 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। कब से? ऐसे व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 से या 1 जनवरी 1949 से या 26 जनवरी 1950 से या 15 अगस्त 1950 से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 से इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो
26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात क्या समझा जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान दोस्तों 1949 ईस्वी में लागू किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि आगे आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, सही है। संसद व विधानमंडल के सदस्यों का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 और प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये भी सही। यानी कि उपर्युक्त क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या फ्रांस से। तो भारत में एकल नागरिकता दोस्तों कहाँ से प्राप्त की गई है? तो यूके से, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस चीज़ का दावा ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ समता के अधिकार का, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अधिकार का, या धर्म की स्वतंत्रता का। तो दोस्तों जानते ही हो आप लोग, अंग्रेज जब पहले भारत में आए थे तो व्यापार करना शुरू किया तो हम गुलाम हो गए थे। तो जब संविधान हमारा निर्मित हुआ था तो उसमें व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार कोई भी ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? मतलब किस देश में दोहरी नागरिकता है इस समय? भारत में आप लोग जानते हैं एकल नागरिकता है, कनाडा में भी क्या है, एकल नागरिकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी एकल नागरिकता है, और अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, इससे जो मुख्य प्रश्न थे वो हमने यहाँ पे हल किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही शानदार अगला वीडियो होगा जो मौलिक अधिकार से संबंधित होगा। वो वीडियो बहुत ही लंबा खींचेगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे है और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।